आज हम यूनियन बजट 2025-26 का पार्ट ए करेंगे और कल पार्ट बी करेंगे। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है? निर्मला सीतारमन। पहला पॉइंट है टोटल रिसिप्ट जितना भी प्राप्त हुआ है अदर देन बोरोइंग वो कितना है 34.96 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 50.65 लाख करोड़। नेट टैक्स रिसिप्ट जो टैक्सों से मिलने वाला पैसा है वो कितना है 28.37 लाख करोड़। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो है 4.4 ऑफ जीडीपी, इम्पोर्टेंट है। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग यानी मार्केट से जितना भी बोरो किया है वो भी 14.82 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर है 11.21 लाख करोड़ जो कि 3.1% है जीडीपी का। ये याद रखने वाली चीज़ है, 3.1% ऑफ द जीडीपी। अब बजट में कई सारे पिलर्स बताए हैं डेवलपमेंट के फॉर इंडिया। उसमें से जो पहला है वो है एग्रीकल्चर, जो कि पहला इंजन है डेवलपमेंट का। इसमें कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। सबसे पहला है पीएम धन धान्य कृषि योजना डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि पहले 100 डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी है और मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है उसमें अप्लाई हो जाएगा, ताकि एग्रीकल्चर को उस स्टेट में अलग से बढ़ाया जा सके। जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, ऐसे ही धन धान्य चलेगा कृषि में। दूसरा है बिल्डिंग रूरल प्रॉपर्टी एंड द रेजिलियंस। इसमें क्या क्या किया जाएगा? स्किलिंग की जाएगी, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन किया जाएगा। और फेज़ 1 में 100 डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को लिया जाएगा। नेशनल 6 साल के लिए मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस चलाया जाएगा 6 साल के लिए, जिसमें फोकस किसको दिया जाएगा? तुर दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल को। नफीद एंड एनसीसीएफ टू प्रोक्योर दीज पल्सेस फ्रॉम द फार्मर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 ईयर। जैसे कि एमएसपी जो होता है उस पर लेते हैं, सरकार ही लेती है उन फसल क्रॉप्स को, गेहूं वगैरह को। उसी तरीके से अब दालों के लिए भी किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स। मखाना बोर्ड कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? बिहार में, इम्पोर्टेंट है। नेशनल मिशन चलाया जाएगा हाई यील्ड सीड्स पे। फिशरीज़ के लिए सस्टेनेबल हार्नेसिंग फॉर द फिशरीज़ फ्रॉम द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन हाई सीज विद स्पेशल फोकस ऑन अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। तो हमें फिशरीज़ के लिए मेनली कौन फोकस करेगा? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड पे फोकस किया जाएगा। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, इसके लिए मिशन चलाया जाएगा वो भी अगले 5 साल के लिए। इन्हेंस क्रेडिट थ्रू केसीसी, तो जो लोन लिमिट है इस पे बढ़ा दी गई है और मॉडिफाई इंटेंस सबवेंशन स्कीम भी कर दी गई है। तो कितना लिमिट बढ़ा दी गई है? 3 लाख से 5 लाख के लिए। यूरिया प्लांट कहाँ पे लगाया जाएगा? नामरूप, जो कि असम में है, इम्पोर्टेंट। दूसरा जो इंजन है डेवलपमेंट का है वो है एमएसएमई। तो पहला हो गया एग्रीकल्चर, दूसरा हमारे पास हो गया एमएसएमई। एमएसएमई सब में सबसे पहला है कि रिवीजन हुआ है क्राइटेरिया का एमएसएमई में। जो इन्वेस्टमेंट है उसको 2.5 गुना बढ़ा दिया गया और टर्नओवर को 2 गुना। क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस पे, जिसकी 5 लाख लिमिट रहेगी। अब ये किसको दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड? जो कि रजिस्टर्ड हो गए उद्यम पोर्टल पे। 10 लाख कार्ड टू बी इशूड इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल ही इसमें 10 लाख कार्ड इशू करने का संकल्प लिया गया है। फंड ऑफ फंड्स फॉर द स्टार्टअप्स, फंड ऑफ फंड्स कितने का लिखा है? 10,000 करोड़ का। बस इतना ही क्वेश्चन आता है कि फंड ऑफ फंड जो स्टार्टअप के लिए वो कितने करोड़ का है, तो 10,000 करोड़ का है। स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, तो कौन कौन है फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर? जो कि वीमेन होंगी, एससी होंगी, एसटी होंगे, उनको 2 करोड़ लोन दिया जाएगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर द फुटवेयर एंड द लेदर सेक्टर, तो इसमें जो टर्नओवर है इसका 4 लाख करोड़ का है और हमें एक्सपोर्ट करना है 1.1 लाख करोड़ का। मेजर फॉर टॉय सेक्टर्स के लिए क्या करेंगे? हाई क्वालिटी, यूनिक और इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज़, क्योंकि हम जो मेनली टॉयज़ इंपोर्ट कर रहे हैं वो चाइना से कर रहे हैं और अननेसेसरी कर रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे वुडन टॉयज़ हैं। तो टॉय सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। सपोर्ट फॉर द फूड प्रोसेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट जोन है हमारा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजमेंट इन बिहार में बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। अभी आपने देखा था मखाना जो बोर्ड है वो भी कहाँ पर बनाया जा रहा है? बिहार में। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन फर्दरिंग मेक इन इंडिया। अब तीसरा पिलर जो है डेवलपमेंट का वो है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन पीपल, मतलब साक्षर बनाना लोगों को।
तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जिसमें न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाएगा। अटल थिंकिंग लैब बनेंगी, कितनी बनेंगी? 50,000 इन द नेक्स्ट 5 ईयर। यूपीपीसीएस बहुत पूछता है ये क्वेश्चन कि कितना मतलब कितना नंबरिंग बहुत पूछता है, तो उस हिसाब से अटल थिंकिंग लैब कितनी है? 50,000 बनाई जाएंगी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल द गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड द पीएससी प्राइमरी हेल्थ केयर इन द रूरल एरिया अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है कि हर रूरल एरिया में नेट सेवाएं दिलाना कम से कम 100 Mbps की स्पीड से। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल फॉरम इंडियन लैंग्वेज बोथ स्कूल और हायर लैंग्वेज के लिए, तो लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाएगा। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग फॉर मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हुई किसके लिए? मेक फॉर इंडिया के लिए एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए स्किलिंग दी जाएगी, जिसमें एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी क्रिएटेड इन दी 5 IITs आफ्टर, जो कि इस्टेब्लिश हुए 2014 के बाद। इसमें 6,500 से ज़्यादा स्टूडेंट लाभान्वित होंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AI का बनाया जाएगा, जिसमें कितनी रकम दी गई है? 500 करोड़ की। एक्सपेंशन होगा मेडिकल एजुकेशन का, तो 10,000 एडिशनल सीट बढ़ाई गई हैं। टोटल 75,000 करोड़ जो पैसे जाएगा इसमें इन द नेक्स्ट 5 ईयर। 10,000 एडिशनल सीट हैं और टोटल 75,000 बच्चों को फ़ायदा मिलेगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर। डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन द नेक्स्ट 3 ईयर, तो 200 सेंटर 2025-26 में ही खुल जाएंगे। स्ट्रेंथनिंग अर्बन लाइवलीहुड, PM स्वनिधि प्रोग्राम है जिसमें लोन दिया जाएगा UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड से। सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी 3 साल के लिए पाइपलाइन होगी प्रोजेक्ट की PPP में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब हम PPP मॉडल को अपनाएंगे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। 1.5 लाख करोड़ का प्रपोजल है 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए टू स्टार्ट फॉर द स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से 30 के लिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, 10 लाख करोड़ का। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ का है टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल फॉर द सिटीज़ एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़, वाटर, सैनिटेशन, इन सब के लिए। तो कितना है इस हिसाब से 1 लाख करोड़ दिया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्मॉल मॉड्यूलेशन रिएक्टर। आउटले कितना किया गया है इसका? 20,000 करोड़ का टू डेवलप द SMR क्या है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बाय 2033, तो 2033 तक 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी को रिवैम्प किया गया है। लार्ज शिप अबव स्पेसिफाइड इन इंक्लूडेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनरेड मास्टर लिस्ट HML। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए 25,000 करोड़ दिए गए हैं, जिसमें से 49% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाएगी और बाकी जो बचा है वो ये मैरीटाइम सेक्टर ही लगाएगा। उड़ान स्कीम जो है वो इन्हेंस करेगी रीजनल कनेक्टिविटी को। 120 नई डेस्टिनेशन को इसमें शामिल किया गया है, जो कि 4 करोड़ पैसेंजर को ले जाएगा इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देखो यहाँ पे भी बिहार है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा बिहार में, और पटना जो एयरपोर्ट है उसको बढ़ाया जाएगा। और ब्राउनफील्ड जो प्रोजेक्ट है वो बिंथा में ही किया जाएगा। ग्रीन फील्ड कौन से होते हैं? जो नए बनाए जाएंगे, और ब्राउन फील्ड वो होते हैं जो पहले से बने, उनमें रीडेवलपमेंट होता है। वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट इन मिथिलाचल इन बिहार, यहाँ पे भी बिहार आया, तो वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया जाएगा? बिहार में। माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म किया जाएगा ताकि क्रिटिकल मिनरल्स को और ज़्यादा इनका प्रोडक्शन हो सके। स्वामी फंड 2, तो इसमें 15,000 करोड़ दिए जाएंगे। टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लीड ग्रोथ, 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स टू बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स। टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, अब इनोवेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ है दिया जाएगा। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स
एक्सपोज टू द कैटलिस्ट नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप के लिए। PM रिसर्च फेलोशिप 10,000 फेलोशिप दिए जाएंगे IIT और IISc में पढ़ने के लिए। सेकंड, जीन बैंक फॉर द क्रॉप जर्म स्पर्म। नेशनल जियो स्पेशल मिशन टू डेवलप फाउंडेशन जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा। ज्ञान भारतम मिशन, इसमें क्या करा जाएगा, सर्वे डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आर मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन म्यूज़ियम। इस तरीके से हम जो अपना हेरिटेज है उसको बचा पाएंगे। एक्सपोर्ट जो है वो चौथा इंजन है। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स MSME और फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलके चला रही है। भारत ट्रेड नेट BTN फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशन। BTN आपको याद रखना है, भारत ट्रेड नेट। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जियो बैंक कैपेबिलिटी सेंटर इन द इनकरेजिंग टायर 2 सिटीज़। रिफॉर्म फ्यूल्स में क्या किया जा रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट। FDI जो इंश्योरेंस सेक्टर में वो कहाँ से कर दिया है, 74 से 100% कर दिया है। क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी बाय NAFED फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर डेवलपमेंट। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ SHG मेंबर्स। पेंशन सेक्टर में रिफॉर्म किया जाएगा। हाई लेवल कमेटी फॉर द रेगुलेटरी रिफॉर्म इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ द स्टेट लॉन्च्ड इन 2025। जन विश्वास बिल 2.0 टू डिक्रिमिनलाइज मोर देन 100 प्रोविजन इन द वेरियस लॉज। तो इस तरीके से ये जो है हमारा पार्ट A है बजट का। कल हम करेंगे इसका पार्ट B। सब्सक्राइब टू शर्माज अकेडमी।